ये कहानी है दो दोस्तों की जो लॉकडाउन में साथ रहते थे और उनका वज़न बढ़ गया। अब एक दिन दोनों का वज़न बढ़ने के बाद दोनों परेशान थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इस वज़न को कैसे कम करा जाए। तो उनके इस मंथन में ये डिसाइड हुआ कि वो दोनों जिम जाएंगे और जिम जाके वो 21 दिन में 4 किलो वज़न घटाएंगे। अब उन दोनों ने जो डिसाइड किया 4 किलो वज़न कम करने का प्लान, तो लेकिन उनका जो टारगेट था उसको अचीव करने का तरीका अलग अलग था। पहले ने ये डिसाइड किया कि वो 21 दिन में 4 किलो वज़न कम करेगा। दूसरे ने ये डिसाइड किया कि वो 21 दिन डेली 30 मिनट जिम जाके आएगा। ये टारगेट था दोनों का। पहले दिन दोनों जिम गए और जिम के बाद घर लौटे। घर लौटने के साथ साथ पहले वाले दोस्त ने जिसका टारगेट था कि वो 21 दिन में 4 किलो वज़न कम करेगा, उसने आते ही अपना वज़न नापा तो उसका कुछ खास वज़न कम नहीं हुआ। अब आपको पता है कि 21 दिन में 4 किलो वज़न कम करना है तो पहले दिन में तो कितना बड़ा रिजल्ट आएगा। उसका लगभग उतना ही वज़न था जितना जिम जाने से पहले था। तो उसके हाथ में थोड़ी सी निराशा लगी। वो डिसअपॉइंटेड था कि यार मैंने तो जिम इसलिए गया मैं कि मेरा वज़न कम होए, मेरे को तो टारगेट है, मेरा तो रिजल्ट है कि 4 किलो कम वज़न होगा मेरा 21 दिन के बाद, मैं तो एकदम फिट दिखना चाहिए, और आज तो बिल्कुल भी मेरा वज़न कम नहीं हुआ। जबकि जब दूसरा दोस्त घर पे आया तो वो खुश था, वो एकदम हैप्पी था, उसके चेहरे पे आशा थी। जबकि पहले वाले दोस्त के चेहरे पे निराशा थी। उसके चेहरे पे आशा क्यों थी? कि उसने डिसाइड किया कि वो डेली 30 मिनट वेट करेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच ही लूज और गेन। वो 30 मिनट जिम करके आया, पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो काम किया उसने। घर आके बिल्कुल कंटेंट था, वो सेटिस्फाई था अपने काम से। जबकि दूसरा दोस्त निराश था क्योंकि उसका जो रिजल्ट पे फोकस है वो अचीव नहीं कर पाया। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश में ये देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो, किसी और जगह जॉब कर रहे हो, या किसी काम को लेके आप अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो नेवर एवर फोकस ऑन द रिजल्ट, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। जब वो महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी से ये पूछा गया कि आपको कैसे पता था आपको कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे, आपका क्या प्लान था इसके पीछे कि आपको वर्ल्ड कप जीतना ही है, तो आपका क्या फोकस था उसमें। धोनी की एक लाइन वहाँ पे ये थी, मैं एक वीडियो में भी देख रहा था, उन्होंने ये साफ बोला था कि मेरा फोकस वर्ल्ड कप पे कभी नहीं था, मेरा फोकस था जो प्रोसेस है उस पर। मैं हर मैच में उसी लेवल से मैं अपना ध्यान केंद्रित करके खेलता था जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो। मैं हर दिन अपना जो फोकस है, माइन्यूट चीज़ें, उन पर उसी हिसाब से फोकस करता था। मेरा फोकस कभी ये नहीं होता था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। जैसे मान लो कि अपनी लाइफ की निजी लाइफ पर अगर मैं बात करूं, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा दिमाग वहाँ जाता है, रिजल्ट के बाद मेरे वर्दी पहनूंगा, मेरे सितारे लगेंगे, मैं फेसबुक पे फ़ोटो डालूंगा, और वो ही हमारे दिमाग में चलता रहता है। उस प्रोसेस, वो जो अपनी थॉट प्रोसेस है रिजल्ट के बाद की, उसके चक्कर में जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, उस पर हमारा फोकस कम हो जाता है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारा 2 नंबर कम आ गया किसी में, अब मेरे को ये पोस्ट मिल जाती, ये पोस्ट मिली, मेरे 10 ग्रेड पे आ जाते, इतने ही आए। बट वी शुड नो दिस दैट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट एंड द रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सेम लाइन्स थे महेंद्र सिंह धोनी के भी कि रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। हमें प्रोसेस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें रिजल्ट के बाद कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये पोस्ट मिल जाती, मेरे 2 नंबर कम आ गए, 2% कम बन गए मेरे 10th में। हमें ये पता होता है कि व्हाट वी हैव डन, हमारा रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आएगा। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं, बट नियर बाय उसी अकॉर्डिंग आएगा जो हमने किया है। So instead of complaining, we need to focus more on the process. We should enjoy the journey. जो भी चीज़ कर रहे हैं उसकी जो जर्नी है, उसका डेली जो शेड्यूल है हमारा, उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे। 2 दोस्तों की कहानी बताई थी आपको। दूसरा दोस्त डेली टारगेट्स पे फोकस कर रहा था, नहीं कि इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट कि मैं 21 दिन के बाद मेरा वेट 4 किलो कम हो जाएगा। नो, ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन द डेली रिजल्ट। डेली वो फोकस कर रहा है, डेली उसको एग्जीक्यूट करना है, जितना भी उसको काम मिला है, डेली 30 मिनट जिम जाना है, वो कंप्लीट करके आ रहा है। और वही एक सेटिस्फेक्शन है, वो जो आपको एक्चुअल में जो रिजल्ट मिलने वाला है उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डेली शेड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं कि आप रिजल्ट के दिन आपका 80% आने वाला है उसके बारे में अपने थॉट प्रोसेस ज़्यादा आप इन्वेस्ट करो। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन द प्रोसेस, प्रिपेयर वेल, एग्जीक्यूट वेल,
मोर ऑफन देन नॉट आपका जो रिजल्ट आने वाला है प्रोसेस के अकॉर्डिंग आएगा, प्रोसेस पे कितना फोकस था उसके अकॉर्डिंग आएगा। दिस इज नॉट ईजी बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। इतना ही था इस वीडियो में। मेरा सारांश इस वीडियो का जो ये है, यू नीड टू फोकस मोर ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट, और आपको डेफिनेटली अच्छी सफलता इसमें मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जिस एग्ज़ाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, योर फोकस नीड टू बी ऑन द प्रोसेस। इतना ही है इस वीडियो में। इसके अलावा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस पर सिलेबस को स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाती है। मॉक टेस्ट वहाँ पे होते हैं, क्विजेस वहाँ पे होते हैं, और क्लास के साथ साथ आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी वहाँ पे होते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मेगा कॉम्बैक्ट हर संडे को 12 बजे होता है, और आप मेगा कॉम्बैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पे मिलती है, जिसमें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो होता है मेगा कॉम्बैक्ट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करते टाइम मेरा कूपन कोड यूज़ करें मिस्टर टूटेल्स। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप मेगा कॉम्बैक्ट में एनरोल कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिलेगी। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।